शरद जोशी द्वारा लिखा गया ये चैप्टर रेल यात्रा, क्लास 9th हिंदी बुक का ये नंबर चैप्टर है रेल यात्रा। इस वीडियो में हम इस चैप्टर का जो प्रश्न उत्तर है टोटल 15 है और बहुत बड़ा बड़ा है, तो सबका हम उत्तर बहुत अच्छी तरीक़ा से जानेंगे। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। पहले इनका जीवनी 2 लाइन में जान लेते हैं, मात्र 2 लाइन, ठीक है। शरद जोशी का जन्म मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में 21 मई 1931 ईस्वी को हुआ। इनका बचपन कई शहरों में बीता। कुछ समय तक सरकारी नौकरी में रहने के बाद इन्होंने लेखन को ही आजीविका के रूप में अपना लिया, ठीक है। और सन 1991 में इनका देहांत हो गया। कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, आप पढ़िएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए प्रश्न उत्तर इनका शुरू करते हैं। इस चैप्टर का रेल यात्रा बहुत अच्छा चैप्टर है। देखिए तो रेल यात्रा फर्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य की प्रगति और भारतीय रेल की प्रगति में लेखक क्या देखता है? उत्तर इसका देखिए, मनुष्य की एवं देश की प्रगति राजनीतिक पार्टियों के रास्ते में रोड़े आते हैं। रेल की प्रगति में जो समस्याएं हैं उसे किसी डिब्बे में घुसे बिना उसकी गहराई को महसूस नहीं किया जा सकता, ठीक है। अब देखिए दूसरा प्रश्न आपका है, आप रेल की प्रगति देखना चाहते हैं तो किस डिब्बे में घुस जाइए। तो किसी डिब्बे में घुस जाइए लेखक यह कहकर क्या दिखाना चाहता है? उत्तर इसका होगा, लेखक ने भारतीय रेल की प्रगति में स्व अनुभव मतलब अपने अनुभव की बातें कहकर भारतीय रेल की प्रगति को देखने के लिए उत्साहित करते हैं। देखिए तीसरा प्रश्न है, भारतीय रेलें हमें किस तरह का जीवन जीना सिखाती है? उत्तर इसका होगा, भारतीय रेलें हमें जीवन जीने की कला सिखाती है, क्योंकि यदि हम आत्मबल से हीन हैं तो गाड़ी में चढ़ नहीं सकते, वेटिंग लिस्ट में पड़े रहेंगे। अगर हम में आत्मबल है तो जो चढ़ गया उसकी जगह, जो बैठ गया उसकी सीट, जो लेट गया उसकी बर्थ। मतलब जिसकी लाठी उसकी भैंस आप पढ़े होंगे, वही जो चढ़ गया उसकी जगह हो गई, जो बैठ गया उसकी सीट हो गई, जो लेट गया उसकी बर्थ हो गया। अब प्रश्न 4 है, ईश्वर आपकी यात्रा सफल करे। इस कथन से लेखक पाठकों को भारतीय रेल की किस अवस्था से परिचित कराना चाहता है? तो उत्तर होगा, उपयुक्त वाक्यों को कहकर लेखक यह कहना चाहता है कि अगर ईश्वर आपके साथ है, टिकट आपके साथ है, पास में सामान कम और पैसा ज़्यादा है तो आप मंजिल तक पहुंच जाएंगे, नहीं तो उसी स्टेशन पर वेटिंग लिस्ट में पड़े रहेंगे। लेखक ने भारतीय रेल की इस अवस्था का बड़ा ही सुंदर चित्रण किया है। आपका 5वां प्रश्न है, जिसमें मनोबल है, आत्मबल है, शारीरिक बल है और दूसरे किस्म के बल हैं, उसे यात्रा करने से कोई नहीं रोक सकता। वे जो शराफत और निर्णय के मारे होते हैं वे क्यू में खड़े रहते मतलब कतार में खड़े रहते हैं, वेटिंग लिस्ट में पड़े रहते हैं। यहाँ पर लेखक ने भारतीय सामाजिक व्यवस्था के एक बहुत बड़े सत्य को उद्घाटित किया है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। इस पर अपने विचार संक्षेप में व्यक्त कीजिए। चलिए इस प्रश्न का उत्तर समझते हैं। तो उत्तर इसका होगा, लेखक ने सामाजिक परिवेश में आए बदलाव को बड़े ही सहज ढंग से रेखांकित कर व्यंग्य किया है कि जो कमजोर है उसे और हत उत्साहित किया जाता है। यहाँ शोषण की प्रवृत्ति पर करारी चोट पहुंचाई गई है, जिसकी लाठी उसकी भैंस प्रवृत्ति वाले लोग दूसरे को सारी सुविधाओं से भी वंचित कर स्वयं उसे हथिया लेते हैं। इसमें लेखक ने शोषक और शोषित की जो स्थिति है उस पर करारा व्यंग्य किया है। स्क्रीनशॉट कर लीजिए। प्रश्न 6 है, निम्नलिखित पंक्तियों में निहित व्यंग्य को स्पष्ट करें। जैसे कि क नंबर में है, दुर्दशा तब भी थी, दुर्दशा आज भी है, ये रेलें, ये हवाई जहाज, यह सब विदेशी है, ये ना हमारा चरित्र बदल सकती है और ना भाग्य। देखिए तो उत्तर इसका होगा, प्रस्तुत पंक्तियां शरद जोशी द्वारा लिखित रेल यात्रा शीर्षक से उद्धृत है। इसमें लेखक ने बड़े ही रोचक ढंग से रेल यात्रा में होने वाली दुर्दशा की व्याख्या की है। लेखक दुर्दशा की चर्चा करते हुए वर्तमान व्यवस्था पर व्यंग्य करता है। वे कहते हैं कि रेल, हवाई जहाज ये सब विदेशी है, इसमें तो हमारा दुर्दशा तो है ही। वर्तमान समय से जब हम अपने देश में हैं वहाँ भी मेरी ही दुर्दशा है, लेकिन मुख्य बात यह है कि हम इस दुर्दशा की स्थिति में भी प्रगति कर रहे हैं और हमने अपना इतिहास अर्थात सभ्यता और संस्कृति नहीं छोड़ा है। अब इसी में प्रश्न ख है,
भारतीय रेलें हमें सहिष्णु बनाती है, उत्तेजना के क्षणों में शांत रहना सिखाती है, मनुष्य की यही प्रगति है। तो देखिए इसका वर्णन समझते हैं। प्रस्तुत पंक्तियां सरज जोशी द्वारा लिखित रेल यात्रा शीर्षक से उद्धृत है। इसमें लेखक ने रेल यात्रा के माध्यम से व्यंग्यात्मक भाषा में समझाने की कोशिश किया है कि भारतीय रेलें हमें कैसी कैसी मनोरम शिक्षा देती है जो तर्कशास्त्र का विषय वस्तु है। लेखक ने हमें रेल यात्रा के माध्यम से हमारे भीतर के भाव उत्पन्न होते हैं उसे सहिष्णुता जो बड़े ही सुंदर उदाहरण के साथ समझाने की कोशिश किया है। लेखक का कहना है कि जब कहीं गाड़ी रुक जाती है तो मन बेचैन हो जाता है। गाड़ी कहाँ रुकी, हमारी मातृभूमि का कौन सा स्थान है। ऊपर वाले वर्थ पर बैठे हुए व्यक्तियों के सवालों का खामोशी से सहन करता हूँ, शांत चित्त रहता हूँ। यह इस मनोवैज्ञानिक तथ्य से रेल यात्रा हमें सहिष्णु बनाती है। ठीक है, चलिए ग नंबर प्रश्न पर चलते हैं। ग नंबर प्रश्न हमारा है, आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। भारतीय रेलें हमें मृत्यु का दर्शन समझाती है और अक्सर पटरी से उतरकर उसकी महत्ता का भी अनुभव करा देती है। तो इसका वर्णन समझते हैं। प्रस्तुत पंक्तियां, सब में ऐसा लिखना है। प्रस्तुत पंक्तियां सरज जोशी द्वारा लिखित रेल यात्रा शीर्षक निबंध से उद्धृत है। इसमें लेखक ने दार्शनिक तौर पर रेल यात्रा को मृत्यु का आभास करार देने वाली संज्ञा देकर व्यंग्यात्मक रूप से पाठकों को समझाने का प्रयास किया है। लेखक ने प्रस्तुत लेख में मृत्यु का दर्शन होने की बात पर समझाया है कि रेल में जो भीड़ भाड़ है, उसमें जो कठिनाई है, उसके बारे में वह सोचता है कि अगर शरीर नहीं होता, केवल आत्मा होती, तो कितने सुख से यात्रा करती। स्व शरीर यात्रा में तो पता ही नहीं चलता कि रेल में चढ़ने के बाद वह कहाँ उतरेगा, अस्पताल में या शमशान में। लेखक ने यहाँ बड़ी चतुराई से मृत्यु के दर्शन का दार्शनिक रूप प्रस्तुत किया है। चलिए, पर इसका घ नंबर प्रश्न है, उसको समझते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगला प्रश्न हमारा है, कई बार मुझे लगता है मनुष्य भारतीय रेलों से भी आगे है। आगे आगे मनुष्य बढ़ रहा है, पीछे पीछे रेल आ रही है। तो इसका उत्तर होगा प्रस्तुत पंक्तियां शरद जोशी द्वारा लिखित रेल यात्रा शीर्षक से उद्धृत है। इसमें लेखक ने रेल यात्रा में प्रगति की प्रतियोगिता दिखाकर बड़ा ही सुंदर व्यंग किया है। लेखक का कहना है कि भारतीय मनुष्य आगे बढ़ रहा है। उसे पायदान से लटके डिब्बे की छत पर बैठे भारतीय रेलों के साथ प्रगति करते देखकर लेखक अचरज में पड़ जाता है। अगर इसी तरह रेल पीछे आती रही, भारतीय मनुष्य के पास बढ़ते रहने की सिवा कोई रास्ता नहीं रहेगा। रेल चलती रहती है, मनुष्य सफ़र करते, लड़ते झगड़ते, रात भर जागते, बढ़ते रहता है। रेल निषाद सर्वभूतानाम, जो संयमी होते हैं वे रात भर जागते हैं। भारतीय रेल की यही प्रगति है। ठीक है, लेखक व्यंग्यात्मक शैली में कई सत्य को उद्घाटित करने की चेष्टा करता है जो सर्वथा समीचीन है। प्रश्न 7 हमारा है, रेल यात्रा के दौरान किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है, पठित पाठ के आधार पर बताइए। तो उत्तर होगा, रेल यात्रा के दौरान यात्रियों को तो पहले यदि आत्मबल नहीं है तो उसे गाड़ी में चढ़ने ही नहीं दिया जाता है। यदि चढ़ गए तो अपने खरे तो सामान कहाँ रखे, यदि सामान रखे तो अपने कहाँ रहे। उस रेल में चढ़ने के समय भीड़, धक्का मुक्की, थुक्का, फजीहत, गाली गलौज इत्यादि परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ठीक है, 8वां प्रश्न है, आप इसको स्क्रीनशॉट कीजिए तब 8वां प्रश्न समझते हैं। देखिए प्रश्न 8 है, लेखक अपने व्यंग में भारतीय रेल की अवस्था का एक पूरा चित्र हमारे सामने प्रस्तुत करता है। पठित पाठ के आधार पर भारतीय रेल की कुछ अवस्थाओं का जिक्र करें। तो उत्तर होगा, भारतीय रेल का समय पर ना जाना आना, टिकट कटाने में मुसीबत, चढ़ने की मुसीबत, सीट ना मिलने की मुसीबत, इन सारी चीज़ों को समुचित व्यवस्था नहीं होने को ही लेखक ने भारतीय रेल की अव्यवस्था कहा है। इसको स्क्रीनशॉट कीजिए। चलिए प्रश्न नंबर 9 समझते हैं। तो 9 नंबर प्रश्न है, रेल विभाग के मंत्री कहते हैं कि भारतीय रेलें तेजी से प्रगति कर रही है। ठीक कहते हैं, रेलें हमेशा प्रगति करती है। इस व्यंग के माध्यम से लेखक भारतीय राजनीति व राजनेताओं का कौन सा पक्ष दिखाना चाहता है, अपने शब्दों में बताइए।
तो उत्तर इसका होगा लेखक ने व्यंग्यात्मक शैली में भारतीय रेल की प्रगति का बड़ा ही सूक्ष्म विवेचना किया है। लेखक का कहना है कि मंत्री जी के अनुसार रेल प्रगति कर रही है। आप रेल की प्रगति देखना चाहते हैं तो डिब्बे में घुसकर देखिए कितनी परेशानी है। देश की प्रगति के लिए राजनेता कितने उत्साहित होते हैं, मगर देखिए कोई खाते खाते मर रहा है तो कोई खाने के लिए मर रहा है। यही प्रगति का खेल है जिसे लेखक ने व्यंग्यात्मक शैली में दर्शाया है। अब प्रश्न 10 देखिए, संपूर्ण पाठ में व्यंग के स्थल और वाक्य चुनिए और उनके व्यंग्यात्मक आशय स्पष्ट कीजिए। तो देखिए 1 नंबर में भारतीय रेल प्रगति कर रही है। लेखक का व्यंग्य है कि हाँ, भारतीय रेल प्रगति कर रही है, मगर आप रेल में घुसे तो आपको रेल की प्रगति स्वतः ज्ञात हो जाएगी। और दूसरा है ईश्वर आपकी यात्रा सफल करे। लेखक ने इसमें इतना सुंदर व्यंग्य किया है कि हम अपनी रेल यात्रा में ईश्वर को भी घसीट लेते हैं, क्योंकि उसी के आप भीड़ में जगह बना लेते हैं। अगर ईश्वर आपके साथ है तो सारी सुविधाएं आपको रेल में मिलेगी। संपूर्ण पाठ में वाक्य को व्यंग्यपूर्ण अभिव्यक्ति मिली है। 11 नंबर है, इस पाठ में व्यंग्य की दोहरी धार है। एक विभिन्न वस्तुओं और विषयों की ओर तो दूसरी अपनी अर्थात भारतीय जनता की ओर। पाठ से उदाहरण देते हुए प्रमाणित कीजिए। देखिए उत्तर होगा इसका, पाठ में दोहरी धार है। जैसे मंत्री जी भाषण देते हैं कि रेल प्रगति कर रही है, और दूसरी धार है भारतीय जनता की ओर, इसलिए कि भारतीय रेल तो प्रगति कर रही है, मगर उसमें जो अव्यवस्था है उसकी मार सीधे जनता जनार्दन पर पड़ती है। भारतीय रेल की प्रगति का जितना वर्णन किया गया है उसमें लेखक ने व्यंग किया है कि आप भीतर जाइए और देखिए उस अव्यवस्था को, स्वतः पता चल जाएगा प्रगति की राह में कितने अवरोध है, कितनी मुसीबतें हैं। 12 नंबर प्रश्न है, भारतीय रेलें चिंतन के विकास में सहयोग देती है, कैसे? व्यंग्यकार की दृष्टि से विचार कीजिए। तो उत्तर होगा, लेखक ने भारतीय रेल के विकास में चिंतन करने के लिए प्रेरित किया है। व्यंग्य के आधार पर चिंतन की दिशा में ध्यान देने से आदमी उस अवस्था में आता है कि अंतिम यात्रा में मंद है, खाली हाथ रहता है। सामान रखे तो बैठे कहाँ, बैठे तो सामान कहाँ रखे, दोनों करेंगे तो दूसरा कहाँ बैठेगा। ये सारी बातें चिंतन की मुद्रा में ला देता है और चिंतन की अंतिम ऊंचाई पर पहुंचाकर दार्शनिक रूप प्रदान करता है। 13 नंबर प्रश्न है, टिकट को लेखक ने देह धरे को दंड क्यों कहा है? देखिए लेखक ने बड़े ही व्यंग्यपूर्ण ढंग से रेल यात्रा की असुविधा को उजागर किया है। लेखक ने कहा है कि लोकल ट्रेन में भीड़ से दबे कोने में सिमटे यात्री को जब अपनी देह भारी लगती है, वह सोचता है कि यह शरीर न होता, केवल आत्मा होती तो कितने सुख से यात्रा करती, टिकट वगैरह का फेरा भी नहीं होता। चलिए 14 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। किस अर्थ में रेलें मनुष्य को मनुष्य के करीब लाती है? तो उत्तर होगा इसका, रेल पर चढ़ने के समय मुसीबत फजीहत के बाद जब वह रेल में चढ़ जाता है, रेल पटरी पर चल पड़ती है और एक आदमी दूसरे के शरीर पर ऊँघ रहा होता है, तो रेलें मनुष्य को मनुष्य के करीब लाती है। 15 नंबर और लास्ट प्रश्न इस चैप्टर का है। आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। जब तक एक्सीडेंट ना हो हमें जागते रहना है, लेखक ऐसा क्यों कहता है? देखिए उत्तर इसका होगा, लेखक रेल यात्रा के माध्यम से हमें जागृत रहने की सलाह देता है। रेल निषाद सर्वभूतानाम, जो संयमी होते हैं वे रात भर जागते हैं, रेल में सफ़र करते दिन झगड़ते, रात भर जागते बढ़ते रहने की सलाह देकर लेखक सचेत करता है कि जब तक कोई घटना अर्थात एक्सीडेंट ना हो जागते रहना चाहिए। तो इस तरीक़ा से आपका ये वीडियो, आपका ये चैप्टर का 15 प्रश्न हमने सॉल्व किया है। तो आप भी वीडियो को लाइक कर दीजिए और आपका जो मित्र है उसके साथ शेयर कीजिए ताकि उसे भी ये प्रश्न का जवाब मिल पाए। 9th क्लास का और भी कोई वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। थैंक यू।